बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक कुछ बुक्स के हवाले से कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या चीज़ है और इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। तो चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली एक लिस्ट ऑफ हेड्स ऑफ अकाउंट्स है। किसी भी बिज़नेस को जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे लेके आते हैं तो उस वक्त आपकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो चार्ट ऑफ अकाउंट तय करता है। और ये एक लिस्ट है जिसमें आप ये देखते हैं कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम। तो ये सारी चीज़ों की आप जितने भी हेड्स आपके यूज़ होंगे वो आप इसके अंदर आपने लिस्ट आउट कर लेना है। तो नेचर वाइज तो 5 चीज़ें होती हैं। इसमें आप देखें कि ये एसेट्स कोई भी चीज़ यानी कि ट्रांजैक्शंस में यूज़ होंगी तो आपके पास 5 टाइप की होंगी, ठीक है जी। तो उसमें एक है एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल और एक्सपेंसेस और इनकम। तो नेचर तो ये 5 ही हैं, लेकिन आपको ज़ाहिर है कि बाय नेम अब एसेट्स हैं तो एसेट्स में ज़ाहिर है कि इसमें करंट एसेट्स भी आ जाते हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाते हैं। इसी तरह से लायबिलिटीज़ भी उसके अंदर फिर करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो वहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा कि ये आपकी कौन सी लायबिलिटी है। इसी तरह से ओनर्स का भी है, एक्सपेंसेस भी आपके एक डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो आपके बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी है उसके साथ जुड़े हुए हैं। इनको हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेके जाते हैं। अमेरिकन जो हमारा सिस्टम है इनको हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS भी कहा जाता है। और जो दूसरे हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और इनको अदर एक्सपेंसेस या सिंपल, हम क्विक बुक के अंदर हम सिंपल इनको एक्सपेंसेस भी कहते हैं और अदर एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही रेवेन्यूज़ में भी हैं। एक मेन रेवेन्यू है, सेल्स वगैरह या आपकी जो मेन रेवेन्यू है वो तो हम उसको रेवेन्यू में रखेंगे, ठीक है, सेल्स है आपकी। और दूसरी जो है ना उनको हम अदर रेवेन्यू में रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये एक ऑप्शन आ जाएगा कि इसमें कि हमने क्या क्या करना है और किस तरह से। अब करंट एसेट्स में फिर आगे कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इनका जिक्र आएगा। तो अभी हम क्विक बुक्स में जाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या इसमें चीज़ है। तो इसमें आप जब होम पेज पे आए हैं तो यहाँ पर आप एडिट में जाकर, सॉरी, अकाउंटेंट में जाकर या कंपनी में जाकर चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब चार्ट ऑफ अकाउंट को जब आप ओपन करेंगे तो ये एक लिस्ट खुल जाएगी। तो आज हमने जो सीखना है वो ये है कि भाई इसमें एक
अकाउंट में ऐड कैसे करना है नया अकाउंट, या आपको डिलीट करना पड़ जाए तो वो कैसे होगा, या आपको एडिट करना पड़ जाए तो वो कैसे होगा। तो आज हमने पूरी चार्ट ऑफ अकाउंट को सेट करना है और देखना है कि किस तरह से इसको करेंगे। तो इसके अंदर अगर आपने कोई डिलीट करना है और उसमें ज़ीरो बैलेंस है और वो अकाउंट में भी यूज़ नहीं हुआ है, तो सिंपल आप नीचे ये अकाउंट बटन दिया गया है, यहाँ पर जाएं और ये डिलीट कर दें, जैसा कि मैंने आपके सामने किया। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर किसी अकाउंट में बैलेंस मौजूद है और आपने उसको शो नहीं कराना, तो उसका फिर तरीकाकार ये होगा कि आप उसके ऊपर जाके क्लिक करें और वहाँ पे उस अकाउंट को इनएक्टिव कर दें, वो फिर भी गायब हो जाएगा। देखा आपने? तो आप दोबारा इसको ओपन करेंगे तो मेक अकाउंट इनएक्टिव को अकाउंट एक्टिव में वो पूछेगा, तो फिर वो कहेगा शो इनएक्टिव अकाउंट्स। ठीक है, तो इनएक्टिव और डिलीट में फ़र्क है। डिलीट कंट्रोल प्लस डी से भी हो जाएगा, तो उसमें वो होगा कि जिस अकाउंट में आगे बैलेंस नहीं होगा। तो आप ये देख रहे हैं जैसे हमने नेचर्स डिस्कस किए थे, ये जो टाइप्स हैं ये वही बात है कि करंट है, लायबिलिटी है, फिक्स एसेट्स हैं, इनकम है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो यहाँ पर आ रही है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने शो किया तो यहाँ पर वो शो करेगा, उसके साथ क्रॉस लगाया हुआ है। बाकियों को भी आप कर सकते हैं, अगर आप इसको हटाना चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ से हटाना चाहें तो जिसको आप इनएक्टिव करना चाहते हैं मज़ीद उनको हो सकता है, या इसको ख़त्म करना चाहें तो वो भी हो सकता है, तो वो दोबारा आ जाएगा। तो ये हो गया जी एक्टिव और इनएक्टिव। यानी कि जिस वक्त आपको ये लगे कि इस अकाउंट को मैं ख़त्म तो नहीं करना, लेकिन वक्ती तौर पर इसको अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर मैंने शो नहीं करना, तो वो अकाउंट एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है। डिलीट वाला तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब आगे बात कि इसमें अकाउंट ऐड कैसे करना है। फिर दूसरा हमने इसमें ये भी देखना है, इस टॉपिक में हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा उसमें ये देखेंगे कि ये जो एक हमारे पास कंट्रोल अकाउंट एंड सब अकाउंट है, इनसे क्या मुराद होती है। तो कंट्रोल अकाउंट जो है वो मेन अकाउंट होगा जो जिसके अंडर बहुत सारे अकाउंट होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज कि हमने एक अकाउंट है सैलरी। अब सैलरी एक नेचर वाइज कौन सा अकाउंट है जी? वेरी गुड, एक्सपेंस है। अच्छा, इसके अंडर हमें सब अकाउंट कैसे बनाने हैं? लेट्स सपोज कि ये हमारा कंट्रोल अकाउंट है। अब हम इसके एग्जांपल में सब अकाउंट कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ एंड सैलरी ऑफ मार्केटिंग स्टाफ। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं और इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा दूसरा इसमें टॉपिक आ गया कि हमने कंट्रोल और सब अकाउंट को लेकर चलना है। ये भी बहुत अहम टॉपिक है हमारा, तो इसको देखते हैं कि इसको कैसे करना है जी। तो लेट्स सपोज कि हम एक अकाउंट ऐड करते हैं, अकाउंट में जाएंगे, कंट्रोल प्लस न्यू से भी आ जाएगा और न्यू में जाएंगे, तो एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे। अगर इनडायरेक्ट आपने करना है तो फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आएगा। तो क्योंकि व्यक्ति तौर पे मैं एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू में जाऊँगा और यहाँ पर एक अकाउंट ऐड करूँगा सैलरी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि सैलरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
या एंटिटी, तो कुछ भी आप यहाँ पे अपने आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन लिखें और इसको क्लोज कर। ये सैलरी अकाउंट। अब हमने एक और अकाउंट बनाया जो है तो एक्सपेंस, लेकिन वो है जी सैलरी ऑफ एडमिन स्टाफ या ऑफिस स्टाफ। और ये किसका सब बनेगा? अब हमें मेन सैलरी का सब बनाना है, तो हम इसको यहाँ से एस प्रेस करके यहाँ से देखेंगे, सर्च करेंगे और ये आ जाएगा। तो अब ये हमारा जो सैलरी अकाउंट है ये सैलरी ऑफ स्टाफ उसके अंदर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सैलरी ऑफ ओनली एडमिन स्टाफ, और फिर हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने किया। इसी तरह हम एक कंट्रोल प्लस एन करते हैं, एक्सपेंस में जाते हैं, अगेन हम लिखते हैं इसको कि सैलरी ऑफ मार्केटिंग स्टाफ, तो इसको भी हम सैलरी के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से हम इसके अंदर दे सकते हैं। इसी तरह से रेंट एक्सपेंस जो है उसको भी हम उसके भी सब बनाए जा सकते हैं। रेंट ऑफ फैक्ट्री हो सकता है, रेंट इनकम का भी हो सकता है कि सेल्स ऑफ एसेसरीज और है, सेल्स ऑफ मेन हमारा जो आइटम है कोर आइटम, तो जो आपकी मेन ट्रेडिंग आइटम है उनको अलग से रखें और दूसरे को अलग से कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ में गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है। तो मकसद ये है कि ये जो हमारा कंट्रोल अकाउंट और सब अकाउंट का मामला है ये बहुत ज़रूरी है, और समराइज़ करने के लिए वो एक अकाउंट में डालते हैं, लेकिन डिटेल्स देखनी हो तो फिर उसमें आएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया जी कि कंट्रोल और सब अकाउंट कैसे आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको बैंक अकाउंट इसमें डालेंगे। अभी हम अकाउंट नंबर इसमें लिख देते हैं कि अकाउंट नंबर कैसे आएगा। तो आप यहाँ पे एडिट में जाएंगे और प्रेफरेंसेस में जाएं, अकाउंट में अकाउंटिंग का मेन टैब ओपन होगा, कंपनी प्रेफरेंसेस के टैब को दबाएं और यूज़ अकाउंट नंबर का। तो यहाँ पर आपको ये सारे जितने भी आपके अकाउंट अभी यूज़ हुए हैं इन सब को अकाउंट नंबर लग जाएंगे। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, जो कि कोडिंग है वो बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, फिर आप एडिट करके इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप ओपनिंग बैलेंस इक्विटी, चलो स्टार्टअप की इक्विटी रखते हैं, अब एक ड्राइंग्स है, लेट्स सपोज कि आप इसका नेम चेंज करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, एडिट करें, उसका नेम चेंज कर दें। यहाँ पर हम ओनली ज़्यादातर यहाँ हमारे यहाँ ड्राइंग्स का लफ्ज़ यूज़ होता है, तो इसको भी हम ड्राइंग्स के नाम से रखेंगे। और ओनर इक्विटी को हम अमूमन अगर कंपनी है तो उस सूरत में क्या रखेंगे जी, शेयर कैपिटल, ठीक है, या इसको कैपिटल अकाउंट रख देंगे। ये मतलब एट योर ईज के आप उसमें किस हद तक आप उसको लेकर जाते हैं, ठीक है जी। इस तरह से इसको रिटेन अर्निंग कह सकते हैं, वो आपकी अपनी है। तो आई होप कि ये आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।